पिछले मंगलवार को जो मैंने वीडियो डाला था उसमें एनालिसिस करके बताया था कि पिछले मंगलवार यानी 7 जुलाई को निफ्टी की एक्सपायरी थी। उसका मैंने कहाँ पे एंट्री थी, कहाँ स्टॉप लॉस था और कहाँ हमें ट्रेड करना चाहिए था, इसके बारे में हमने बात की थी। एक हफ्ते से मैं बाहर था, इसलिए वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। तो हम आज पिछले हफ्ते का पूरा एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करके देखेंगे कि मार्केट ने क्या किया इस हफ्ते, कहाँ हमको एंट्री बनानी चाहिए थी और कहाँ पे नहीं बनानी चाहिए थी। नहीं बनानी चाहिए थी तो क्यों नहीं बनानी चाहिए थी, ये सारी बातें आपके साथ होंगी इस वीडियो में। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस हफ्ते मार्केट में जो भी सेंटीमेंट आया है और मार्केट ने जो मूव किया है तो उसको देखेंगे और अगले हफ्ते मार्केट में क्या हो सकता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए और इस वीडियो में जो भी बातें बताई जा रही हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है, कोई खरीद और बिक्री की सलाह नहीं है, इतना ध्यान रखें। एजुकेशनल पर्पस से वीडियो मैं बनाता हूँ और डेली का एनालिसिस मार्केट ख़त्म होने के बाद कहाँ पे हमें एंट्री करनी चाहिए थी, कौन सा सेटअप बना था, किस सेटअप पे काम करना चाहिए था, तो इनकी बात होती है। जिससे आपने क्या गलती की, अगर आप बिगिनर हैं और तो आपने क्या गलती की आज के ट्रेडिंग में, ये आपके समझ में आए। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। हम एंजल वन के चार्ट पे हैं और सबसे पहले बता दें कि जो आपको ये बॉक्स दिख रहे हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बॉक्स हैं और इनमें कुछ मार्केट में चूंकि नया डेवलपमेंट हुआ है तो बॉक्स के पिछले हफ्ते के मुकाबले देखेंगे तो लेवल भी चेंज मिलेगा आपको और कुछ ऑर्डर ब्लॉक भी मार्केट में लगे हुए हैं। जो डॉट लाइनें दिख रही हैं, तो रेड लाइनें, जो रेड डॉट हैं, ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक की लाइनें हैं और जो ब्लैक डॉट हैं ये मंथली ऑर्डर ब्लॉक की लाइनें हैं। ये ब्लू डॉट है, ब्लू डॉट है तो ये डेली ऑर्डर ब्लॉक की लाइनें हैं। ठीक है, और इसी के हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस और ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से ट्रेड करता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ और यूज नहीं करना पसंद करता क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस और ऑर्डर ब्लॉक को अगर आप ठीक से मिला के चलेंगे और इनको मिला के ट्रेड करना सीख जाएंगे तो आपको कोई भी इंडिकेटर जरूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप यूज ही करना चाहते हैं तो वीवैप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि जो पिछले मंगलवार की एक्सपायरी थी, पिछले मंगलवार की एक्सपायरी में मार्केट ने ये इस एम का स्ट्रक्चर बनाया हुआ था और मैंने बोला था कि जब भी मार्केट अप साइड मूव करेगा तो नीचे साइड में डब्लू के स्ट्रक्चर से मूवमेंट आने की संभावना है और जब तक नहीं बनता है तो मार्केट का डाउन ट्रेंड जारी रहेगा। ये मैंने पिछले मंगलवार के वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो बुधवार की जो ट्रेडिंग होती है, 8 तारीख को जब मार्केट खुलता है तो डाउन साइड में मार्केट खुलता है और यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बनाता है। 3 मिनट के चार्ट पे आप देख रहे हैं ये डब्लू पैटर्न बनता है, लेकिन मार्केट उस दिन के हाई को, 8 तारीख के हाई को ब्रेक नहीं कर पाता, पर ये वाली रैली को बताता है कि ये खत्म हो गई है। ये रैली सस्टेन क्यों नहीं होती है, उसका रीजन है, उसका रीजन है क्योंकि डाउन साइड में जो मार्केट गया तो न्यूज बेस्ड मार्केट था और 8 तारीख को ट्रंप साहब ने, जो भी ट्रंप चचा ने ईरान के एग्रीमेंट को लेकर, समझौते को लेकर बयान दिया कि ईरान पे हम फिर से हमला करेंगे और पूरा जो एग्रीमेंट समझौता हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, वो खत्म हो चुका है।
तो मार्केट का सेंटीमेंट बदला, और मार्केट के सेंटीमेंट में आपने ये देखा 1:45 पे जो ये कैंडल बनी है, ये न्यूज बेस कैंडल है और न्यूज बेस ही मार्केट नीचे गया है। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ से रिटर्न तो करना चाहा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट भी था और भी मंथली ऑर्डर ब्लॉक भी था। यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है पैटर्न बना के, लेकिन वीकली मंथली ऑर्डर ब्लॉक से ही मार्केट फिर से वापस रिटर्न आता है और न्यूज से जो सेंटीमेंट बदलता है तो मार्केट डाउन साइड में आ जाता है। और डाउन साइड में मार्केट को शॉर्ट टर्म में आना भी चाहिए था, लेकिन यहाँ से शायद मार्केट जाना चाह रहा था पहले ऊपर और ये हाई को ब्रेक करना चाह रहा था, लेकिन सेंटीमेंट बदल गया मार्केट का, तो हाई ब्रेक नहीं हो पाया, मार्केट नीचे की तरफ मूव करने लगा। ठीक है, अब नीचे आके यहाँ पे जो पहले से 23,800 के पास ये जो सपोर्ट लेवल था, इसी सपोर्ट लेवल से फिर से मार्केट ने बाउंस बैक किया है। बाउंस बैक जब किया यहाँ पे मार्केट ने, उस दिन तो मार्केट का सेंटीमेंट जो था 8 तारीख को, तो यहाँ पे जो ट्रेड बन रहा था बहुत अच्छा ट्रेड बना था। और जो लोग भी मार्केट में रहे होंगे डाउन साइड का, क्योंकि यहाँ जो ये पैटर्न बना था इसका जैसे ही लो ब्रेक कर देता है, स्विंग लो, मैंने पहले भी बताया है कि मार्केट में स्विंग लो और स्विंग हाई का एंट्री बनाते समय बिल्कुल ध्यान रखें। तो यहाँ जब स्विंग लो, इसके ऊपर एक ये स्विंग लो है, जब ये स्विंग लो ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट भी हो जाता है और साथ में ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ है, तो मार्केट सीधे समझ में आ रहा है कि ये मार्केट डाउन साइड में जाएगा। तो यहाँ यहाँ पे कितने स्विंग लो ब्रेक हुए? एक एक स्विंग लो, एक ये स्विंग लो ब्रेक हुआ, दूसरा स्विंग लो यहाँ ब्रेक हुआ, और फिर मार्केट ने नीचे आके ये स्विंग लो फिर से बनाया और रीटेस्ट किया ऑर्डर ब्लॉक को, और इसके बाद इस स्विंग लो को ब्रेक किया और डाउन साइड में पुट की एंट्री बनी। तो मार्केट को बाज करना बहुत जरूरी है, स्विंग लो और स्विंग हाई दिन में कहाँ बन रहे हैं और साथ में कौन सा किस तरह का मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा है, बुलिश स्ट्रक्चर है कि बियरिश स्ट्रक्चर है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये 8 तारीख के मार्केट में जिसने भी ट्रेड किया होगा डाउन साइड में, बहुत अच्छा मूवमेंट मिला होगा उसको, जिसने भी किया है तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अब आते हैं हम 8 तारीख को जब मार्केट क्लोज हुआ, तो 3 मिनट के ही टाइम फ्रेम पे हम देख लें कि यहाँ पे मार्केट ने जो क्लोजिंग की तो बिल्कुल बाउंस बैक जहां से हुआ, तो इस सपोर्ट को का सपोर्ट लेकर मार्केट ने बाउंस बैक किया। अब जब मार्केट बाउंस बैक कर रहा है और बड़े चार्ट पे हम इसको 15 मिनट के चार्ट में अगर देखें, तो क्या बनाया है यहाँ पे मार्केट ने? उदय अस्त्र। ठीक है, उदय, अगर आप मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि उदय अस्त्र क्या है। तो उदय अस्त्र से मार्केट वापस मूव करता है, लेकिन यहाँ एक्यूमुलेशन में जाके फंस जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 ऑर्डर ब्लॉक थे, दो इसी जगह पे, दो वीकली ऑर्डर ब्लॉक पास पास लगे हुए हैं और एक मंथली ऑर्डर ब्लॉक है। तो मार्केट यहाँ पे जाके एक्यूमुलेशन फेस में, और ऊपर सपोर्ट भी, ऊपर रेजिस्टेंस भी था, तो मार्केट यहाँ जाके इस लेवल पे जाके एक्यूमुलेशन करता है। एक्यूमुलेशन करने के बाद जब मार्केट में एक्सपेंशन का फेस आता है, टाइम भी नहीं था, 3 बजे एक बड़ी कैंडल मिलती है, जो बड़ी कैंडल जो बनती है 3 बजे, तो ये कौन सी कैंडल बनी है? विराम अस्त्र बनी है कैंडल। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो इसके बारे में भी मैंने अच्छे से समझाया है। विराम अस्त्र क्या करता है? किसी रैली को ब्रेक कर देता है, वहां से रैली खत्म होती है और या तो तेजी से मूव मिलता है या फिर मार्केट कुछ समय के लिए
एक्युमुलेशन फेस में जाता है तो साइड वेज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि चूंकि मार्केट खत्म हो रहा था, साढ़े तीन बजे ये स्ट्रक्चर बनता है, तो नेक्स्ट डे तो ये संभावित था कि जब विराम अस्त्र बना हुआ है और साथ में एक तेज अस्त्र है, तो इससे क्या होगा, मार्केट ऊपर जाने की संभावना थी और मार्केट ने वैसे ही किया। इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर गैप गैप अप ओपनिंग कर दी। क्योंकि यहाँ पास पास आर्डर ब्लॉक के जो लेवल लगे हुए हैं, तो काफी पास पास आर्डर ब्लॉक हैं। ये डेली आर्डर ब्लॉक है और ये मंथली ऑर्डर ब्लॉक है ब्लैक कलर का। मार्केट दोनों ऑर्डर ब्लॉक के बीच में जाके एक्युमुलेशन फेस में चला जाता है और स्ट्रक्चर कौन सा बनाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे यम का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है। इसको हम 5 मिनट में अगर देखें तो 5 मिनट में देखिए मार्केट ने ये स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन ये स्ट्रक्चर कौन सा था, बाय एंड डिप का स्ट्रक्चर था। बाय एंड डिप का स्ट्रक्चर क्यों था, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे एम बना हुआ है। एम बियरिश स्ट्रक्चर होता है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ये देखिए, ये एम बना हुआ है। अब यहाँ पे एम जब बनता है तो हमको कैंडल का ध्यान रखना चाहिए। अपर शोल्डर है, डाउन शोल्डर है, तो इतना समझ लीजिए कि अगर अपर शोल्डर में आपको कमोडिटी दिख रही है तो मार्केट बाय एंड डिप का रहने वाला है। किसी भी एम स्ट्रक्चर पे, जब एम स्ट्रक्चर बनता है, एम स्ट्रक्चर पे लेफ्ट साइड में एम को समझिए कि एम दो तरह से बनता है मार्केट में। ठीक है, एक तो एम जो बना हुआ है ये इस तरह का बना हुआ है। ठीक है, दूसरा एम कैसे बनता है, राइट साइड का शोल्डर हाई होता है। इस तरह का जब ये हाई शोल्डर वाला जब एम होता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसने यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है और नीचे का मूवमेंट जारी रहेगा। लेकिन जब लेफ्ट साइड में हाई शोल्डर बनता है और राइट साइड में डाउन शोल्डर होता है, और लेफ्ट साइड की फिर कैंडल लेफ्ट साइड की कैंडल का ध्यान रखना पड़ता है। तो लेफ्ट साइड में अगर कौमुदकी बन गई है तो कौमुदकी बन गई, या मान लीजिए कि मृगास्त्र बन गया। कौमुदकी मतलब उल्टा हैमर, मृगास्त्र मतलब ये जो डोजी, बड़ी डोजी होती है जिसमें बॉडी बड़ी होती है और बिक दोनों साइड की निकली हुई होती है, बॉडी से ज्यादा होती है। तो इस तरह की कैंडल अगर राइट साइड में बन गई तो मार्केट बाय एंड डिप का रहता है। समझ गए आप। तो इसी तरह से जो ये एक स्ट्रक्चर बना था, तो बाय एंड डिप का स्ट्रक्चर बन गया था। तो बाय एंड डिप में मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने ये स्विंग लो तोड़ा। स्विंग लो तोड़ने के बाद एक छोटा सा, ध्यान से देखिए, अगर जिसने भी यहाँ पे एंट्री बनाई होगी तो छोटा सा मूवमेंट उसको मिला होगा। कितने पॉइंट का मिल गया होगा, देख लेते हैं। ये स्विंग लो तोड़ने के बाद करीब 30 पॉइंट का मूवमेंट मिला। लेकिन स्ट्रक्चर जो बन रहा था तो क्या बन रहा था, बाय एंड डिप पे, माने नीचे की खरीदारी करनी थी। तो यहाँ पे बाय एंड डिप पे कहाँ से मार्केट ने रिवर्सल किया, मार्केट ने रिवर्सल किया इस सपोर्ट लेवल से, और साथ में डेली ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ है। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है और रिवर्स होके अप साइड में करीब 40-50 पॉइंट का मूव देता है, 70 पॉइंट का। ठीक है, तो इसको कहाँ से पकड़ना है, अब इसको हम एंट्री कहाँ बनाएंगे। अब बात ये आती है कि अगर हमको पता भी है कि ये
बाय ऑन डिप है तो आंख मूंद के एंट्री तो बना नहीं सकते, तो भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्विंग हाई का इंतजार करेंगे कि स्विंग हाई ब्रेक हो जाए तो स्विंग हाई पे एंट्री हम बना लेंगे। तो स्विंग हाई कहाँ बना है आपका, ये यहाँ इस लेवल पे स्विंग हाई बनता है, ये स्विंग हाई बना था, ये स्विंग हाई जाके कैंडल यहाँ पे ब्रेक करती है। लेकिन एक चीज और हमेशा ध्यान रखिए कि जो कैंडल ब्रेक कर रही है, ब्रेकआउट दे रही है, वो उसका ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी होता है, तभी रैली सस्टेन करती है। यहाँ पे क्या हुआ है कि ब्रेकआउट तो स्विंग स्विंग हाई का हुआ, लेकिन ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर कोई कैंडल सस्टेन नहीं हुई, मार्केट फिर से नीचे साइड में आ गया। नीचे साइड में आने के बाद फिर से हमने देखा कि स्विंग हाई हमारा एक यहाँ पे स्विंग हाई बन रहा था, ये ब्रेकआउट कैंडल थी, ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं हुई और मार्केट फिर से नीचे आ गया। फिर आखिरी में एक ब्रेकआउट ये होता है, एक स्विंग हाई ये बनता है, यहाँ पे भी कोई एंट्री नहीं बनी थी, तो स्विंग हाई के बेस में अगर आप एंट्री यहाँ पे बनाते तो नहीं बना सकते थे, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपके जाते। ठीक है, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट ही ऐसा बना हुआ है कि ट्रंप चर्चा के बयानों के कारण कि मार्केट में बायर और सेलर दोनों कंफ्यूजन में हैं, इसलिए मार्केट ने कोई बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं किया, अगर स्ट्रक्चर बनाया भी तो उस स्ट्रक्चर को सस्टेन नहीं कर पाया। अगर मैं एंट्री बनाता भी तो इस लेवल पे बनाता, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कैंडल की लिक्विडिटी ये कैंडल ले चुकी है, लेने के बाद एक बार फिर ऊपर गई, एक बॉटम ये बना, दूसरा बॉटम ये बना, तीसरा बॉटम आप इसे भी कह सकते हैं, चौथी बार मार्केट यहाँ आया था। जब चौथी बार मार्केट आता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा ही, शायद छोटी सी रैली दे लेकिन देगा। तो उस हिसाब से ये एंट्री बन रही थी यहाँ पे। इसमें एंट्री बनाने के लिए जब चौथी बार मार्केट कोई ऑपरेटर कैंडल बना रहा है, तो यहाँ पे ऑपरेटर कैंडल आपको दिख रही है, ठीक है, हम इसको जूम कर दें तो समझ में आएगा। यहाँ पे एक तरह का उदयास्त्र बना था, ये देखिए ऑपरेटर कैंडल, उदयास्त्र का ऑपरेटर कैंडल बनी थी, और इसके हाई को ब्रेक करते ही हमारी एंट्री बन जाती है, और इसके लो पे स्टॉप लॉस लगाना होता है। जहां भी उदयास्त्र बनेगा तो लो पे स्टॉप लॉस। और इतना ध्यान रखिए, पहले भी बताया है कि उदयास्त्र को एक बार मार्केट रीटेस्ट करने जरूर आता है। तो जब कभी उदयास्त्र पे आप एंट्री बनाएंगे तो एंट्री बनाने के बाद, या तो एंट्री बनाने के बाद जब मार्केट नीचे आता है तो थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि इसको लेवल को रीटेस्ट करने आएगा। और अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो फिर आप रीटेस्ट करने के बाद ही एंट्री बनाइए, अगर मार्केट को रीटेस्ट कर लिया तो फिर एंट्री यहाँ पे बनती थी, इस लेवल पे। ठीक है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस हमेशा इसके लो के जो भी रेड कैंडल का लो, या यहाँ पे दो कैंडल बनती है उदयास्त्र में, ऊपर से आती हुई रेड कैंडल और नीचे से जाती हुई ग्रीन कैंडल, तो जिस जिस कैंडल ने नीचे की लिक्विडिटी ली है उसी कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस लग जाता है। समझ में आ गया? तो ये कहानी थी पिछले हफ्ते की ट्रेडिंग की। यहाँ पे काफी समय से मार्केट एक्यूमुलेशन फेस में है, एक तरह से स्ट्रक्चर बनाने के भी बाद भी एक्यूमुलेशन फेस में मार्केट बना हुआ है। तो ये तो क्लियर है कि जब कल मार्केट ओपन होगा तो या तो गैप डाउन होगा या तो गैप अप होगा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता और न करना चाहिए। तो गैप अप या गैप डाउन यहाँ पे कल ओपनिंग होने की संभावना है। अब मार्केट बुलिश है या बियरिश है, अगर इसको देखें तो हम आ जाते हैं 125 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो मार्केट देखने में थोड़ा सा
ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। तो अगर मार्केट इस लेवल को, जहाँ पे मार्केट है, इस लेवल के ऊपर जाता है, और ये आपको जो एक सपोर्ट दिख रहा है 24,336 पर, इस लेवल से मार्केट नीचे फिर से अगर आ जाता है, यहाँ से ऊपर जाके कहीं गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट नीचे आता है और ये लो, फ्राइडे के लो को ब्रेक कर देता है, तो आप ये समझ लीजिए कि फिर इस लेवल पर मार्केट यहाँ की लिक्विडिटी लेने, 23,797 की लिक्विडिटी लेने जरूर आएगा, है ना। और यहाँ से अगर गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग के बाद डाउन ट्रेंड में आके फ्राइडे का लो ब्रेक कर दे, तो संभावना क्या बढ़ जाती है, नीचे की 23,797 के लेवल की लिक्विडिटी लेने मार्केट आ सकता है। अब यहाँ पे अगर लिक्विडिटी ये लेने आएगा, तो एक ये एरिया आप देखो, 23,790 से 23,620 का ये एरिया जो है, इस पे ट्रेडिंग नहीं हुई है अभी तक, और मार्केट हर जगह ट्रेडिंग करता है, और एक बार अप साइड में, दूसरी बार डाउन साइड में रीटेस्ट करने के लिए। तो एक तो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई थी, तो ये एरिया खाली बचा हुआ है, यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हुई है, तो यहाँ जब मार्केट लिक्विडिटी अब लेने आएगा और 23,787 के लेवल को जब ब्रेक कर देता है, कितना, 23,787 के लेवल को अगर ब्रेक करेगा, तो संभावना बढ़ जाएगी इस एरिया में मार्केट को ट्रेड करने आना पड़ेगा। फिर अगर इस एरिया को मार्केट ट्रेड करने आता है और मार्केट में बियरिश सेंटीमेंट बना रहता है, तो ये दो एरिया और हैं जहां पे 23,100 तक मार्केट फिर जाने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि 23,100 के नीचे का यहाँ मार्केट में ट्रेडिंग नहीं हुई है, ये एरिया खाली पड़ा हुआ है। तो मार्केट कभी भी कोई जगह खाली नहीं छोड़ता है, लेकिन मार्केट अगर अप साइड में चला जाए और इस लेवल को ब्रेक कर दे, ये ऊपर वाला जो सपोर्ट है, और ऊपर वीकली और मंथली ऑर्डर ब्लॉक लगे हुए हैं, तो इस एरिया को ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ से फिर से गिरने की कोशिश करेगा। कहाँ से, 24,587 और 24,598 पे जो ये ऑर्डर ब्लॉक लगे हुए हैं, यहाँ से मार्केट गिरने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इसको तोड़ेगा, तो इस लेवल को, 24,587 के लेवल को तोड़ के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो फिर 60 टाइम्स बुलिश सेंटीमेंट आ जाएगा। अभी आप न तो बुलिश सेंटीमेंट में जा सकते हैं, न बियरिश में जा सकते हैं। मार्केट जब तक कल ओपन नहीं होगा, मार्केट ओपन होने के बाद क्या रुख दिखाता है, गैप डाउन एंट्री कर ओपनिंग होती है कि गैप अप ओपनिंग होती है, इसके बाद ही मार्केट में डिसाइड होगा कि मार्केट क्या करने वाला है, अप साइड में जाने वाला है, बुलिश ट्रेंड देने वाला है, कि बियरिश पे जाने वाला है, सेंटीमेंट क्या रहेगा। पर एक बात आप समझ लीजिए कि मार्केट भले ही 26,000 के लेवल पे चला जाए, लेकिन तब तक मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश नहीं माना जाएगा जब तक मार्केट इस लेवल को ट्रेड करने नहीं आता। तो मार्केट भले ही एक नया हाई बना ले, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट बियरिश ही रहेगा, और बियरिश सेंटीमेंट होने के कारण जब मार्केट में बायर और सेलर दोनों कंफ्यूज होते हैं, तो बड़े मूव देखने को नहीं मिलते कंटिन्यूस, कि 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है। तो मार्केट का सेंटीमेंट अभी डिसाइड नहीं है। आना चाहिए मार्केट को कहाँ, इस यहाँ ट्रेड करने के लिए, इस लेवल पर, और अगर अप साइड में ये हाई ब्रेक कर दे और ये ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दे, तो फिर शॉर्ट टर्म बुलिश सेंटीमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकॉन, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइएगा,
और कमेंट्स में कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ जानकारी लेनी है तो डीएम करिएगा, आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। सेफ ट्रेडिंग। धन्यवाद।